हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आपके 50 में से 18 से 20 प्रश्न सही होते हैं तो आप एवरेज की कंडीशन में हैं। वहीं अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आप गुड की कंडीशन में हैं। वहीं अगर आपके 25 से 35 के बीच में क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आप एक्सीलेंट की कंडीशन में है। तो जो भी आपकी स्थिति हो आज की, आप लोग बताइएगा। साथ ही यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये 160 वाला क्रैश कोर्स है रामबाण नोट्स, इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आमलक का तद्भव शब्द यहाँ पे पूछा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आमलक का तद्भव शब्द क्या है? सुबह दोपहर की 2 क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लेना आप लोग। ठीक है, तो आमलक का जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। ठीक है ना, आम्र का क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा तद्भव। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा भाई? तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? बताएं सभी बच्चे। बहुत अच्छे भाई, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तृण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। तकदीर शब्द कैसा है? तकदीर तत्सम, फारसी, तद्भव या अरबी? तकदीर शब्द कैसा है? किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है ये। ठीक है ना, 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें? बताएंगे सभी लोग। इसमें से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल से। तो यहाँ पे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें? तो ये पीढ़ी आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है ना, पीढ़ी ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है पीठिका होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। जिन शब्दों का रूप जो है सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए सब लोग। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं क्या? बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, 55 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे चलो में अव्यय कौन सा प्रकार है? धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मय बोधक? बताइए सब लोग। तो धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण है। 56 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? बहुत अच्छे। किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जिस वाक्य में नाप तौल की बात की जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो आज आपका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 59 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो ये वाले में हुआ, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर बताइए कि क्रिया विशेषण का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, किस में? सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी बच्चे आंसर ज़रूर दिया करें, हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वाले में नहीं हुआ है, मोहन से खाया नहीं जाता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। वह गलती होने से डॉट डॉट डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए? बहुत, अचानक, तेज, धीरे धीरे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ, आपका रिवाइज में करवा रहा हूँ। ठीक है,
तो वह गलती होने से बहुत डरती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट हम सॉल्व करेंगे। दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा, देवी धन अर्पण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें, बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। उपसर्ग है इसमें। अगर उपकार में पूछे कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, अनिच्छा में उपसर्ग बताइए, उसी प्रकार बताना है आपको। अनिच्छा में उपसर्ग बताना है। अन उपसर्ग है, ठीक है ना। 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। इंद्रजीत कहलाता है, ठीक है ना। ये इंद्रजीत नहीं, ये इंद्रियजीत, ठीक है। चलिए, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है क्या, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है अनुभूत कहलाता है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अनिर्वचनीय शब्द का जो सही अर्थ है वो क्या है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है ना। बहुत अच्छे, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है, बताइए। वकील जो है किस भाषा का शब्द है, बताएं सब लोग, फटाफट आंसर करें। वकील किस भाषा का शब्द है, तो ये देखिए, ध्यान रखना, नोट कर लेना। वकील, वकील नोट करिए, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। 68 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, संयोग में सन उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है, ठीक है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है, सुरेश में आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, महिमा शब्द में बताइए सब लोग। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। खरी खोटी सुनाना, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है, सभी लोग आंसर करेंगे। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है, तो सूरज को दीपक दिखाना का जो अर्थ होता है वो होता है, नोट करिए, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ठीक है ना। 72 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में कौन सा समास है, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए, आगे चलें। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करें। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा, बताएंगे सब लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा, युयुत्सु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युयुत्सु हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं उसके लिए शब्द क्या होगा, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा, दिगंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है दिगंबर का, दिग धन अंबर, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसके लिए शब्द क्या होगा, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसके लिए शब्द क्या होगा, तो उसके लिए शब्द होगा आशु कवि, क्या हो जाएगा, आशु कवि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तृष्णा का पर्यायवाची बताएं, बताइए सब लोग, तृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लिप्सा, क्या हो जाएगा, लिप्सा हो जाएगा। चलिए, उच्छृंखल का विलोमार्थक क्या हो जाएगा। 78 का फटाफट जवाब दें, गोली की रफ्तार से उत्तर दिया करें। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बताएं, उच्छृंखल का विलोमार्थक क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए शब्द क्या है, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए शब्द क्या होगा,
किंवदंती हो जाएगा, ठीक है ना। 79 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है कौन सा? बताएंगे सभी लोग। निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निश उपसर्ग हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। प्रत्यय शब्द निर्मित है, यानी कि प्रत्यय का जो है छंद विच्छेद आपको बताना है। प्रतिधन अय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सच्चिदानंद शब्द का छंद विच्छेद क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद शब्द का छंद विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो आप लोग, इससे क्या होता है, कोई भी पैसा नहीं मिलता है, बस थोड़ा मोटिवेट होता हूँ अंदर से बस। तो यहाँ पे सत धन चित धन आनंद, इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा सच्चिदानंद का, ठीक है ना। 82 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई। यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ क्या है? यह मुँह और मसूर की दाल का अर्थ क्या है? तो यह मुँह और मसूर की दाल का जो अर्थ है वो है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। 83 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चित्त पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? चित्त पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? बताइए भाई सब लोग, चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या है? खुशियाँ मनाना, शोभा बढ़ाना, या अत्यंत प्रिय होना, या सदा स्मरण रहना? सदा स्मरण रहना होता है चित्त पर चढ़ाना का अर्थ। 84 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लोकवक्ति का अर्थ बताइए। अशर्फिया लूटें कोयले पर मुहर का क्या होगा अर्थ? बहुत अच्छे। तो 85 का सी वाला, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हंसुओं के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? हंसुओं के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? तो 86 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असंगत बातें करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या है? अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करेंगे भाई। अत्युत्तम का जो हो जाएगा अतिधन उत्तम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। गर्भशून्य शब्द में समास कौन सा है? गर्भशून्य शब्द में समास कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे खाली स्थान भरना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा? डॉट डॉट। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है क्या? धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, या धर्मसम्मत, या धर्मसापेक्ष? धर्मनिरपेक्ष आपका हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? भानु में छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। वृक्ष ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐतिहासिक में ऐसे मात्रा रहेगी। आकांक्षा बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन करवाया था मैं पहले की क्लास में, इसमें तो कम से कम 40 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए अपना रियल स्कोर कितना गया है। इसमें बताइए यामिनी का प्रवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें निशा, विभावरी, रजनी, ये सब यामिनी के प्रवाची हैं। दिवस आपका नहीं है, ठीक है। चलिए आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीत कहलाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। 93 से 95 तक में आपको विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। कर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताएंगे भाई, कर्षण का विपरीतार्थक क्या होगा? तो कर्षण का विकर्षण हो जाएगा, ठीक है। 93 का कौन सा सही हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुषुप्त का बताइए। सुषुप्त का क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले करवा चुका हूँ इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ। विहित का क्या होगा? विहित का निषेध हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए इसमें। तो शुद्ध शब्द आपका ये वाला है, ठीक है। चलिए नौका शब्द का पर्यायवाची चाहिए। नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए। ये तरी हो जाएगा, ठीक है। तीनों कालों को जो है जानने वाले को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति शब्द का,
सांस्कृतिक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सप्त धन ऋषि में संधि बताना है आपको। सप्तऋषि का संधि विच्छेद है ये, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।